वॉक नहीं करते पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, वो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, उसके अलावा जो फ़ोन्स में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी जो एक डेली एक्टिविटी थी ना वो ख़त्म हो गई हुई है। द ब्रेस्ट कैंसर, अच्छा, जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए जो है ये फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी हो रही है। कैल्शियम और विटामिन डी इज़ द मेन सोर्स। कि अगर उसकी डिफिशिएंसी हो रही है तो पेशेंट जो है डेफिनेटली उनको जॉइंट डिजीजेज और बॉन डिजीजेज आएंगी। अपने पोस्चर को अगर वो मेंटेन करते हैं और अपनी वॉक स्टार्ट कर देते हैं, उनके 90% उनके मसले जो है फीमेल्स के ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू वॉक। अगर हम मर्दों की खासकर बात करें तो जो कि वो मर्द हजरात जो कि दफातर में काम करते हैं, तो यूजली हम उनको देखते हैं कि चूँकि उनका डेस्क पर अगर जिनका काम है तो कंधों की तकलीफ़ या जो जिस तरह से फ्रोजन शोल्डर की तरफ आपने इजाफा किया कि कंधों की थकावट, इस तरह की तकलीफ़ होती हैं। ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो कमर दर्द की तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं। तो रीज़न्स जो हैं वो क्या हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे लाइफस्टाइल में इस तरह की है अदर देन एक्टिविटी जो कि हम कर रहे होते हैं कि हमारी कमर दर्द जो है वो फिर लाइफ टाइम ही हम देखते हैं कि मर्द ख़वातीन उसका शिकार हैं। हमारे पास जो डेफिनेटली जो पोस्टपार्टम पेशेंट्स आते हैं ना आफ्टर डिलीवरीज जो होते हैं, उनमें बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर फीमेल आ रही होती है कि उनको जो है बैक पेन स्टार्ट हुई है। द रीज़न इज़ ओनली अगेन कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं ड्यूरिंग सी सेक्शंस और इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। जो मसल्स पे जो पावर होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। ऑब्वियसली एक आपकी बॉडी के अंदर से कुछ निकल रहा है तो उसने पावर जो है वो तो जनरेट करनी है, आपका सारा प्रेशर तो वहीं पर लग गया। तो आपके जितने भी मसल्स होते हैं ना उस टाइम पे आपके बैक मसल्स, आपके कोर मसल्स सारे जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और आफ्टर डिलीवरी जो है ना, अगर एक हफ्ते के हम सेशंस ले लें तो आपकी सारी रिकवरी हो जाती है, उसके बाद हमें कभी बैक पेन होती नहीं है। बट यहाँ पे फीमेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो अफोर्ड नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। बट समहाउ जो है ना कुछ ना कुछ ऐसे भी इदारे हैं जो कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, वो बिल्कुल लेस अमाउंट में उसको दे रहे हैं। तो वो अगर फिजियोथेरेपी करवाती हैं तो वो विद इन 1 वीक जो है ठीक हो जाती है। फिजियो की आप समझती हैं कि ज़रूरत होती है पोस्टपार्टम ख़वातीन को, खास करके जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो चलो घर में तो कोशिश की जा सकती है। उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जितनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज विद सम हेल्प के साथ हो सकता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी उस टाइम इतनी वीक होती है। ठीक है, ठीक है, वो किसी की हेल्प के साथ जो है ना कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि वो परफॉर्म करेंगी और ड्यूरिंग इवन आफ्टर डिलीवरी ही कर देंगी। तो उनको ये दोबारा से बैक पेन वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। उनका जो मेजर फैक्टर होता है ना वो आफ्टर डिलीवरी वो स्टार्ट ही नहीं करती उसके बाद, इसीलिए उनकी तब से वो जो बैक पेन स्टार्ट हुई होती है और वो प्रोलॉन्ग होते होते वो क्रॉनिक में चली जाती है। ठीक। और अगर एक चीज़ जो है क्रॉनिक में चली गई है तो उसके बाद फिर उसको कॉप करना और उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। डॉक्टर साहब बताइएगा फ्रोजन शोल्डर्स के रीजंस क्या है, ये किन वजूहात की बिना पर होता है और ये बड़ा पेनफुल भी होता है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए? एक तो इसका रीज़न हमारे पास वही अगैन डायबिटिक रीज़न जो है वो है, क्योंकि उसकी ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे जो कैप्सूल होता है वो उसको इन्फ्लेम कर देती है, स्टिफ कर देती है। सेकंड रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेशेंट्स जो हैं वो आजकल हमारी आवाम इस तरह की, अब जो बेचारे बहुत ज़्यादा मीडियोकर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो एक उसका मेजर रीज़न आ जाता है। तो थर्ड वन रीज़न इज़ जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रोलॉन्ग जो है ना उसका पोस्चर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो इनको ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए जो है ये फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न जो है फ्रोजन शोल्डर में चला जाता है। आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना सारी। आपको अगर कैंसर हुआ है वहाँ की अगर कोई सर्जरी भी हुई है तो वहाँ आपकी मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है, तो उसका भी एक मेन रीज़न होता है। ये सारे मेन रीज़न होते हैं। और लास्ट वन इज़ जो बाइक राइडर्स होते हैं, उनमें ये इशू बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं जो कि किसी इंजरी की वजह से जिन मर्द या ख़वातीन या जो भी लोग हैं किसी वेट उठा लिया, बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग कर ली, या खुदा ना खास्ता कोई जर्क आ गया कमर में, या जिम में कोई इंजरी होगी, या किसी किस्म के स्ट्रेन की वजह से जो मसल इंजरी हो जाती है, ये रिकवर हो जाती है अगर इसको एक टाइम तक ट्रीट ना किया जाए और ये 1-2 साल से ऊपर का टाइम गुजर जाए, आप उस पेन को मुसलसल लेते चले जा रहे हैं, तो इसकी रिकवरी मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसकी रिकवरी मुमकिन है। अगर तो उसकी एक्यूट कंडीशन है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई है उसने फ़ौरन से अपना जो है सेशन ले लिए, विद इन 1 वीक उसने रिकवर हो जाना। पर अगर प्रोलॉन्ग जा रही है, क्रॉनिक में जा रही है, फिर रिकवरी उसकी तब भी पॉसिबल है। अच्छा, और आपकी पेन क्रॉनिक हो गई है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? उसके सिम्टम्स ये हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है पेन क्रॉनिक हो जाती है आपकी। ठीक है, 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है, विद इन 3 मंथ्स इज एक्यूट कंडीशन एंड आफ्टर 3 मंथ्स इज क्रॉनिक कंडीशन।
ठीक। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो है ना, वो जैसे जैसे कंडीशन मज़ीद वर्स होती जाती है, वो और ज़्यादा फ्रोजन जो कंडीशन है स्टेज में चला जाता है, वो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, हड्डियों की जो कमज़ोरी है ये भी इसमें आप एक रीज़न समझती हैं कि उसकी बिल्कुल भी? डेफिनेटली। अच्छा, और इसके रीजंस क्या है? हम अपने डेयरी प्रोडक्ट से भी बड़ा दूर हैं, दूध, दही, मल्टीविटामिन्स या जितने भी हमारी जो नेचुरल फूड्स हैं या जो चीज़ें हैं, हम उससे अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर जंक फूड हमारे यहाँ, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक आप मेजर रीज़न समझती हैं? बिल्कुल, ये एक हमारा मेजर रीज़न है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आजकल सब, इवन हम लोग भी जो हैं जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हम लोग अपनी डेली डाइट में जो है हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, जिसमें हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, जिसमें हमारे जो जितने भी न्यूट्रिशनल वो हमें डेफिशिएंसीज हो रही हैं, हमारी जो मेथिकोबाल्ज है, फिर हमें उस टैबलेट पे जाना पड़ता है। अगर वो हम नहीं ले रहेंगे तो और भी ज़्यादा हमारी जो मस्कुलर डिफिशेंसीज हैं वो आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और कैल्शियम और विटामिन डी इज़ द मेन सोर्स, कि अगर उसकी डिफिशेंसी हो रही है तो पेशेंट जो है डेफिनेटली उनको जॉइंट डिजीज़ और बॉन डिजीज़ आएंगी। तो एक एज लिमिट होती है, उसके बाद जो है हमने उसको विटामिन डी और कैल्शियम को हमने लाजमी इनटेक उसकी स्टार्ट करवा देनी होती है, अगर हमारी डाइट नहीं अच्छी। और अगर हमारी डाइट अच्छी है तो फिर हमें सप्लीमेंट्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। अच्छा, हम बच्चों को भी देखते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चों का भी दूध छुड़वा दिया जाता है। आप समझते हैं कि बच्चों को भी फिर किसी किस्म की डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ सकता है, या दूध जो है बच्चों का एक बेसिक न्यूट्रिएंट है, वो उनको लाजमी एक जुज़्व होना चाहिए उनके डाइटरी प्लान का? बच्चों को लाजमी दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हैं हमारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर हम उन्हें स्टार्ट से ही वो उनका सारा स्टॉप करवा देंगे तो फिर उनकी ग्रोथ में भी इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, उनको ये जो लिथार्जिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, वो बहुत ज़्यादा थके थके फील करेंगे, वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इवन उनका कॉन्सेंट्रेट भी ख़राब हो जाएगा फिर उससे। तो डाइट उनकी बहुत ज़रूरी है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जोड़ों का दर्द हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। उसकी एक वजह ये है कि ओबेसिटी भी, मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है। मैं उनको अक्सर देखती हूँ कि जो मोटापा है वो तो रच बस गया है, क्योंकि अगेन वही बात कि लाइफस्टाइल खाने पीने की जो गलत हमारी आदत है, जंक फूड जो है, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जोड़ों का दर्द उसके अलावा भी हमारे यहाँ ख़वातीन में एक बहुत कॉमन बीमारी है। इससे रिलीफ का मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे देखने वालों को। सबसे पहले तो अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करें, यूरिक एसिड के साथ अपने डाइट थोड़ी बहुत मेंटेन करें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, अपने पोस्चर को अगर वो मेंटेन करते हैं और अपनी वॉक स्टार्ट कर देते हैं, उनके 90% उनके मसले जो है फीमेल्स के ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू वॉक। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं आपकी बॉडी एक मेंटेन होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हांस होती हैं, और जब वो इन्हांस होंगी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और आफ्टर 50 जो है, बल्कि अब तो आफ्टर 40 स्टार्ट हो गया हुआ है, कैल्शियम और विटामिन डी जो है फीमेल्स लाजमी अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे वो स्टार्ट करेंगे उनके जॉइंट्स जो हैं वो मेंटेन